हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने जो कल टेस्ट लिया था बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली क्विज़ नंबर 5 था हमारा, उस क्विज़ की आंसर शीट और रिजल्ट्स लेकर आए हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो साथियों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसके आंसर शीट देखेंगे और आंसर शीट देखने के बाद हम रिजल्ट्स देखेंगे किसके कितने में से, यानी कि 20 नंबर का एक टेस्ट था, इस 20 में से किसके कितने नंबर आए हैं और उसकी क्या मेरिट बन रही है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था साथियों, क्वेश्चन बताने से पहले एक बार एक चीज़ बता दूं आपको कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करके अधिनियम 2019 बनाया गया है, जिसमें निम्न परिवर्तन हुए हैं। यानी कि ये कुछ परिवर्तन हुए हैं, आप किताब में देखोगे, आप कहीं यूट्यूब पर वीडियो देखोगे, आप हमारा ही वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको जो है वो 1986 वाले अधिनियम से ही पढ़ाया गया है, क्योंकि वो किताब में वही था मटेरियल। तो आपको उसमें कुछ अपडेट करना है नॉलेज, जिससे कि ये देख लीजिएगा आप। इसमें सब थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि इस 2019 वाले में एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA बनाने का भी कहा गया है। और कंप्लेंट कैन बी फिल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेंट रिजाइड और वर्क, यानी कि जहाँ आदमी जो है वो काम करता है वहाँ पर भी जो है ये कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में, यानी कि किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में वो कर सकता है। पहले कुछ ऐसा था कि कंप्लेंट जिस एरिया से संबंधित थी वहीं कर सकता था, अब कहीं भी कर सकता है व्यक्ति। फिर क्या है, कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज बाय ए प्रोडक्ट और सर्विस। कंज्यूमर को जो है वो उस सर्विस और प्रोडक्ट से जितनी भी हानि हुई है उस सारी हानि का भुगतान करवाया जा सकता है उससे, कंपनी वाले से। फिर ये कुछ चेंजेज हुए हैं, जैसे कि आप जो है 1 करोड़ तक की कंप्लेंट है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में कर सकते हैं। पहले 20 लाख ही था, अब लिमिट 1 करोड़ कर दी है। फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का स्टेट अथॉरिटी में कर सकते हैं, पहले 20 लाख से 1 करोड़ ही था, ठीक है। फिर 10 करोड़ से ऊपर का जो है वो नेशनल अथॉरिटी में करना होगा अपन को। पहले जो था 1 करोड़ से ऊपर का था, अब 10 करोड़ के ऊपर का। ये मेनली तो यही है, यहाँ पर जो बता रखे यही मेन है। और ये एक CCPA वाला भी मेन है, इस सबको देख लीजिएगा आप, पूरा डिटेल जो है गूगल में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब अपन अपने क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करके अधिनियम 2019 बनाया गया है, अतः आपको अब प्रश्न की भाषा समझनी होगी, यानी कि प्रश्न जो है किस अधिनियम से संबंधित पूछ रहा है उसकी भाषा भी आपको अब समझनी पड़ेगी पेपर में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका सही जवाब जो है साथियों वह है 1956। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है 1956 में की गई थी। फिर अगला प्रश्न, बैंककारी विनियमन अधिनियम था, कब था ये, 1947 में बना था या 1948 में या 1950 में या 1949 में। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन द 1949। फिर अगला प्रश्न, क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित समय में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा क्या कहलाती है। 1 वारंटी, 2 गारंटी, 3 उपरोक्त दोनों या 4 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 गारंटी, यानी कि गारंटी में वस्तु को पूरा बदला जाता है और वारंटी में वस्तु को सुधारा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न, ATM का पूरा नाम, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टेलर मनी या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन द ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। ऑप्शन 1 चैम्बरलिन कमीशन, ऑप्शन 2 हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन 3 किन्स कमीशन,
ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 हिल्टन यंग कमीशन। चलिए अगला प्रश्न है, बीमा से विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव हो जाता है। 1 अधिक, 2 कम, 3 कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 4 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 कम। फिर अगला प्रश्न, व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय खाता है। 1 चालू खाता, 2 आवर्ती जमा खाता, 3 बचत बैंक खाता या 4 नियतावधि जमा खाता। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 बचत बैंक खाता। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 गवर्नर, 2 प्रधानमंत्री, 3 वित्त सचिव या 4 वित्त मंत्री। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 वित्त सचिव। ऑप्शन 3 क्या है, वित्त सचिव। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सारे नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। फिर अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 भारतीय स्टेट बैंक, 2 भारतीय रिजर्व बैंक, 3 यूनियन बैंक, 4 सिंडिकेट बैंक। तो साथियों भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक। फिर अगला प्रश्न, मुंबई में परिवार के एक सदस्य का बैग चोरी हो गया, कौन सी बीमा लागू होगा। कौन सा बीमा लागू होगा। 1 जीवन बीमा, 2 मोटर बीमा, 3 गृह बीमा, 4 यात्रा बीमा। तो साथियों यहाँ पर जो बीमा लागू होगा वो होगा ऑप्शन 4 यात्रा बीमा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बीमा का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। 1 बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, तीसरा सेबी, चौथा RBI या चौथा जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1 बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA। फिर अगला प्रश्न, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। 1 समुद्री बीमा में, 2 वाहन बीमा में, 3 जीवन बीमा में या 4 फसल बीमा में। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 जीवन बीमा में। फिर अगला प्रश्न, एक व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है। 1 सरकारी बैंक में, 2 अनुसूचित बैंक में, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या 4 एक निजी बैंक में। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता। फिर अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। 1 RBI, 2 SBI, 3 CBI और 4 न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन 2 SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से पते का प्रमाण नहीं है। 1 राशन कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 पैन कार्ड, 4 पासपोर्ट। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 पैन कार्ड। पैन कार्ड पर पता नहीं लिखा होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। 1 वित्त मंत्रालय, 2 भारतीय रिजर्व बैंक, 3 प्रधानमंत्री कार्यालय या 4 नाबार्ड। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 वित्त मंत्रालय, ठीक है। भारत में जो है सिक्कों की ढलाई वित्त मंत्रालय करता है और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। फिर अगला प्रश्न, सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है। 1 कलेक्ट्रेट में, 2 तहसील में, 3 सहकारिता विभाग में, 4 गृह विभाग में। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 सहकारिता विभाग में। फिर अपना अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। नियत प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत या अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन 3 नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न हमारा, RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1 भारत में RBI बैंकों और प्रतिभूति बाजार का विनियामक है। दूसरा, RBI ने 1870 से कार्य करना आरंभ किया। तीसरा, भारत में RBI स्वयं सहायता समूहों का नियंत्रण करता है। और चौथा, RBI भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षितियाँ रखता है। यानी कि कौन सा कथन सत्य है वो बताना था हमें। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन 4 RBI भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षितियाँ रखता है। फिर हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। 1 ऋण देना, 2 ग्राहकों के चेकों ड्राफ्ट की वसूली, 3
माल का आयात फैसिलिटेट करना, चौथा बैंक ड्राफ्ट जारी करना। तो साथियों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 3, माल का आयात फैसिलिटेट करना बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। तो साथियों ये तो हमारे इस टेस्ट की जो आंसर की थी। अब अपन इस टेस्ट का रिजल्ट जारी करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा साथियों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और हम जितने भी टेस्ट लाते हैं सारे ज़रूर अटेंड कीजिएगा आप। चलिए अब आपको इस टेस्ट के जो रिज़ल्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो अब आपके सामने हम लाते हैं। चलिए तो साथियों ये रहा कल वाले बीमा एवं बैंकिंग प्रणालियों के टेस्ट के रिजल्ट्स। तो साथियों इसमें जो 20 में से किसके कितने मार्क्स आए हैं इसमें पूरा दे रखा है। मेरिट लिस्ट भी दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके पूरा। और नाम जो लेवल है वो जिला और तहसील सब इसमें दे रखा है। तो साथियों हमारे इस टेस्ट के में जो फर्स्ट थे वो है 20 में से 19 नंबर के साथ जयेंद्र सिंह राजावत, रीट लेवल 2 से है, पाली जिला है और तहसील बाली। फिर सेकंड नंबर पे है 20 में से 18 नंबर के साथ सोहन चौहान, रीट लेवल 2 के, पाली सोजत से है ये भी। फिर सेकंड नंबर पे और जो है वो है 20 में से 18 नंबर के साथ पीयू तंवर, राजसमंद देवगढ़ से। फिर उनके बाद सेकंड नंबर पर ही है 20 में से 18 नंबर के साथ नेहा गुप्ता जो दिल्ली है उत्तम नगर से। फिर 20 में से 18 नंबर के साथ सेकंड नंबर पे है दिनेश गुप्ता जो लेवल 2 हनुमानगढ़ सांगीरा से है। और फिर उनके बाद 20 में से 18 नंबर के साथ रमेश कुमार सोडा, पाली रायपुर से, यानी कि ज़्यादातर टॉपर जो है हमारे पाली से है साथियों, बाजी मार रहे हैं पाली वाले। तो ये तो थे हमारे टॉपर्स। फिर उनके बाद सबका रिज़ल्ट मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, स्क्रॉल करूँगा मैं इसको, तो आप अपना अपना रिज़ल्ट जो है वो देख लीजिएगा साथियों। इसको पूरा को स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, सभी अपना अपना रिज़ल्ट जो है वो देख लीजिएगा। लगभग इस टेस्ट में 102 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 11-12 बजे तक, तब तक की है ये एक्सेल शीट। उसके बाद का हम काउंट नहीं करेंगे इसमें। तो साथियों आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा, टेस्ट वगैरह क्वेश्चन वगैरह। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और टेस्ट और पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अपने कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और कोई सजेशन हो आपको इस टेस्ट सीरीज़ के प्रति तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। तो साथियों ये जो टेस्ट हुआ है ये रीट लेवल 2 SST का था वैसे। फिर भी इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं पर लेवल 1 वालों ने भी दिया है इस टेस्ट को, तो शायद वो दोनों लेवल से तैयारी कर रहे होंगे। तो अगले टेस्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर सारी अपडेट जो है हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो आप सभी इसमें अपना अपना रिजल्ट देख लीजिएगा, मार्क देख लीजिएगा 20 में से कितने बन रहे हैं आपके। चलिए तो यहाँ पर जो है हमारा लास्ट जो है 103 नंबर पर ख़त्म हो जाता है, 103वीं रैंक ये रही। तो साथियों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय साथियों।